हेलो गाइज, मैं उदय एक बार फिर अपने चैनल उदय सर स्टडी हब में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड पर्सन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सेकंड पर्सन का बदलना, सेकंड पर्सन कैसे बदलना है। आइए हम इसके विषय में जानते हैं। देखिए, ये पर्सन की चार्ट है, ये पर्सन की चार्ट है और इसमें फर्स्ट पर्सन दिया है आई, माई, मी, वी, अवर, अस। इनको हम पढ़ चुके हैं, इनको बदलने की प्रक्रिया भी बता चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे सेकंड पर्सन के विषय में। सेकंड पर्सन तीन होते हैं, यू, योर, यू, ये तीन होते हैं और इन तीनों को कैसे बदला जाता है इसके विषय में हम जानेंगे, पढ़ेंगे। देखिए, ये जो यू है ये कर्ता है, ये जो योर है ये संबंधी है और ये यू कर्म है। तो इनको कैसे बदलना है आइए हम जानते हैं। देखिए, सेकंड पर्सन का परिवर्तन, हमने हेडिंग भी, टाइटल भी लिख दिया है, सेकंड पर्सन का परिवर्तन। जब किसी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सेकंड पर्सन दिए हूं, सबसे पहले देखो रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं। ये देखिए, जो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है, ये इतना भाग कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर है, इसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और ये वाला जो भाग है जो कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर रहता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ही पर्सन आते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ही फर्स्ट पर्सन आया था, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ही सेकंड पर्सन आएगा। तो ये देखिए, यू दिया है, यू क्या है, सेकंड पर्सन है। यू, योर, यू, ये तीन क्या है, सेकंड पर्सन होते हैं। और ये तीन जब भी आएंगे तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आएंगे और इन्हीं को बदलने की प्रक्रिया समझते हैं। तो देखो, ये यू दिया है ना, सेकंड पर्सन है, तो रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आया है। अब जब सेकंड पर्सन आया तो इसको बदलेंगे कैसे। सेकंड पर्सन का परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के कर्म के अनुसार करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब ये है और इसका कर्ता ये है, अकर्म ये है। समझ में आया ना। कर्ता इसमें राम है, राम सेड टू मी। इस रिपोर्टिंग वर्ब में राम कर्ता है और मी कर्म है। तो जब भी इसको बदलेंगे, यानी सेकंड पर्सन को बदलेंगे, तो कर्म के अनुसार बदलेंगे। हम फर्स्ट पर्सन को किसके अनुसार बदलते थे, कर्ता के अनुसार, लेकिन सेकंड पर्सन को कर्म के अनुसार बदलेंगे। तो आइए चलते हैं इस सेंटेंस की ओर। राम सेड टू मी, ये देखिए सेड दिया है, पास्ट का है। इसको जब बनाएंगे तो पहले राम लिखेंगे, राम के बाद सेड को बदल देना है, सेड को बदलना है टोल्ड में, सेड को टोल्ड में बदलना है। क्यों बदला, क्योंकि सेड के आगे कर्म दिया है। टू हटा देंगे, मी उतार लेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट लगाएंगे, दैट लगाया। जो ही दैट लगाया ये कामा इन्वर्टेड कामा टूट गया और जो ही कामा इन्वर्टेड कामा टूटा तो यू बाहर निकला। यू ने कहा मैं सेकंड पर्सन हूँ, सेकंड पर्सन में करता हूँ, सब्जेक्ट हूँ। करता क्यों है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगी होती है। अगर किसी भी शब्द के बाद हेल्पिंग वर्ब लगी है तो समझ लेना वो कर्ता यानी सब्जेक्ट होता है। तो देखिए, ये सब्जेक्ट है। इसने कहा मैं सेकंड पर्सन हूँ, मुझे किस में बदलना है। तो जब सेकंड पर्सन आएगा तो उसे बदलने के लिए हमें कर्म के पास जाना होगा। सेकंड पर्सन जाएगा मी के पास, सेकंड पर्सन जाएगा मी के पास और मी से बोलेगा आप अपना कर्ता दे दो। मी से बोलेगा आप अपना कर्ता दे दीजिए। देखिए, मी है कर्म और मी से क्या मांग रहा है, कर्ता। तो मी का जो कर्ता होता है ये आई होता है। मी का कर्ता क्या होता है, आई होता है, संबंधी माई होता है। तो मी से बोला कि तुम अपना कर्ता दे दो, तो मी अपना कर्ता आई देगा। मी अपना कर्ता, ये मी अपना कर्ता आई दे देगा, तो यू बदल जाएगा आई में। इसके बाद ये इज एम आर बदलेंगे किसमें, वाज या वेयर में। इज एम आर किस में बदलेंगे, वाज या वेयर में। ये देखिए, इज एम आर को बदलना है वाज या वेयर में बदलना है। बात समझ में आ गई ना। तो इज एम आर को वाज वेयर में बदल देंगे तो आई एक वचन माना गया है पास्ट में, इसलिए वाज में। वेरी गुड वैसे ही उतार देंगे, वेरी गुड वैसे ही फुल स्टॉप। ठीक, अब आते हैं आगे की ओर। चलिए अगला सेंटेंस समझते हैं।
देखिए यहाँ पे लिखा है ही सेज टू मी कामा, ही सेज टू देम कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर यू हैव गॉन टू मार्केट। अब हमें इसे कैसे करना हो, पहले इससे निपटेंगे रिपोर्टिंग वर्ब से। ही सेज को बदलेंगे टेल्स में, क्योंकि सेज के आगे कर्म दिया है, तो सेज बदल जाएगा टेल्स में, टू हट जाएगा, देम उतार लेंगे। ठीक, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट लगाएंगे, दैट लगा दिया, दैट लगाया, सेकेंड पर्सन निकल के आया। सेकेंड पर्सन जाएगा किसके पास, कर्म के पास, सेकेंड पर्सन जाएगा कर्म के पास, देम के पास, और देम से बोलेगा कि आप अपना कर्ता दे दो, आप अपना क्या दे दो, कर्ता दे दो। तो देखिए देम, देम कहाँ है, देम ये दिया है, ये दिया है देम। और देम का जो कर्ता होगा वो होगा दे, देम का कर्ता क्या होगा, दे करता है, और ये देयर क्या है, संबंधी है, देम कर्म है। तो जो यू आया है देम के पास है, और देम से बोला कि अपना कर्ता दे दो, देम से बोला कि तुम अपना कर्ता दे दो, तो देम का कर्ता दे होता है, यानी यू बदल जाएगा किसमें, दे में बदल जाएगा, दे में बदल गया। अब इसके बाद देखिए हैज हैव को कहाँ बदलना है, हैड में, लेकिन इसमें नहीं बदलेंगे। क्यों नहीं बदलेंगे, क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में, ये देखिए सेज दिया है, प्रेजेंट की पहचान से, सेंग, इज, एम, आर आदि शब्द आ जाए तो प्रेजेंट का होता है। जब ये प्रेजेंट का होगा रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट का होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर टेंस नहीं बदला जाता है। ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, तो ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का ही रहेगा। तो देखिए दे यू के साथ हैव लगा है, ये यू बहुवचन था, अब यू बदल गया दे में, तो दे भी तो बहुवचन है, तो यहाँ पर हैव ही रहेगा। गॉन टू मार्केट वैसे ही उतार लेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। ये लीजिए फुल स्टॉप हो गया। अब सेंटेंस, अगले सेंटेंस की ओर चलते हैं। आई सेड टू देम लिखा है, आई सेड को टोल्ड में बदलना है, टू हटा देंगे, देम को उतार लेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट लगेगा। अब देखिए फिर सेकेंड पर्सन आ गया, यू सेकेंड पर्सन है, ये फिर जाएगा किसके पास, कर्म के पास, और कर्म क्या है, देम, देम से बोलेगा आप अपना कर्ता दे दो, तो देम अपना कर्ता देगा तो दे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी हैबला है, अब इस सेंटेंस में नहीं बदला गया था इसे, क्योंकि ये प्रेजेंट में था रिपोर्टिंग वर्ब, इसमें बदला जाएगा क्योंकि ये पास्ट में है। जब ये पास्ट में होगा ना रिपोर्टिंग वर्ब, तो हैज हैव को बदलेंगे हैड में, हैज हैव को हैड में बदल देंगे, और डन वैसे ही उतार लेंगे। डन के बाद योर भी पर्सन है, योर सेकेंड पर्सन, ये भी जाएगा कर्म के पास, कर्म से बोलेगा आप अपना संबंधी दे दो, क्योंकि ये योर क्या है, संबंधी है, तो ये इससे संबंधी ही मांगेगा। योर जाएगा देम के पास, देम से बोलेगा संबंधी दे दो, तो देम का संबंधी देयर होता है, देयर, और ये वर्क वैसे ही उतार लेंगे। अगले सेंटेंस में आ जाते हैं। मुकेश सेड टू सीता, मुकेश सेड को टोल्ड में बदल देंगे, टू हट जाएगा, सीता वैसे उतार लेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट लगेगा। फिर ये सेकेंड पर्सन आ गया यू, ये जाएगा कर्म के पास, कर्म क्या लिखा है, सीता, सीता क्या है, स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग का कर्ता होता है सी, स्त्रीलिंग का कर्ता क्या होता है, सी होता है। स्त्रीलिंग एक वचन, सीता एक वचन है, इसलिए इसका स्त्रीलिंग एक वचन का कर्ता, ये देखिए स्त्रीलिंग एक वचन का कर्ता सी होगा, तो ये सी होगा, संबंधी हर होगा, कर्म भी हर होगा, तो यू बदल गया सी में। अब ये वेंट है, ये सेकेंड फॉर्म है, तो सेकेंड फॉर्म बदलता है हैड प्लस थर्ड फॉर्म, यहाँ हैड लगा देंगे, हैड के बाद इसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे, गान हो जाएगा, गान के बाद, गान के बाद टू, अब ये योर क्या है, संबंधी है, योर क्या है, संबंधी है, तो यो भी जाएगा सीता के पास, ये भी जाएगा सीता के पास, तो ये हर हो जाएगा, यहाँ पे टू नहीं होगा, हर हो जाएगा, और हर के बाद क्या करेंगे, होम को वैसे ही उतार लेंगे, फुल स्टॉप। इस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करिए, चैनल को आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। मैं यहीं से अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।